हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. The following observation were taken for determining surface tension of water by capillary tube method. Diameter D equals 1.25 into 10 raised to power minus 2 meter. Rise of water in capillary H equals 1.45 into 10 raised to power minus 2 meter. Taking G equals 9.80 meter per second square and using the relation T equals RH into G divided by 2 into 10 raised to power 3 Newton per meter. What is the possible error in surface tension T? Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be relative error and percentage error. तो relative error होता है जब हम किसी भी absolute error को यहाँ पे compare करते हैं with the ट्रू वैल्यू, तो इसका जो रेशियो निकल के आता है इसी को हम यहाँ पे रिलेटिव एरर का नाम देते हैं. और इसी एक्सप्रेशन को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास ये परसेंटेज एरर में कन्वर्ट हो जाता है. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास जो टी की वैल्यू दे रखी है इट इज आर एच इंटू जी डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 न्यूटन पर मीटर के बराबर दे रखा है. यहाँ पे जो आर है ये रेडियस के बराबर है, तो आर को हम रिप्लेस कर सकते हैं डायमीटर के बराबर, दैट विल बी डी बाई 2. और जो टेंशन का एक्सप्रेशन बनेगा हमारे पास इट विल बी टी इक्वल्स डी डिवाइडेड बाई 4 एच इंटू जी इंटू 10 रेज़ पावर 3 न्यूटन पर मीटर. नाउ अगर हमें यहाँ पे सरफेस टेंशन में एरर निकालनी है तो वी कैन से डेल टी बाई टी इंटू 100 आ जाएगा. परसेंटेज एरर हमसे पूछा गया है यहाँ पे. सो यहाँ पे जो एरर आएगा वो सबसे पहले डायमीटर में एरर आएगा, और सारे के सारे जो टर्म्स हैं ये आपस में प्रोडक्ट की फॉर्म में है. तो जब भी हमारे पास इस तरीके से वेरिएबल्स और हम कह सकते हैं क्वांटिटीज प्रोडक्ट के फॉर्म में गिवन होती है तो जो उनकी रिलेटिव एरर होती है ये हमेशा ऐड हो जाती है. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट विल बी डेल डी बाई डी प्लस डेल एच बाई एच प्लस डेल जी बाई जी, एंड दिस होल वैल्यू विल बी मल्टीप्लाइड विद 100. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास जो डायमीटर दे रखा है, डायमीटर की जो वैल्यू है इट इज 1.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर के बराबर. नाउ यहाँ पे जो एरर आएगी वो हम डेसिमल के बाद जितने भी नंबर होते हैं उनकी करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एरर को लिख लेते हैं. जैसे डायमीटर की वैल्यू 1.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर के बराबर है, तो जो डेल डी की वैल्यू आएगी दैट विल बी 0.01. क्योंकि हम 1.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 है तो डेसिमल के बाद दो नंबर है, तो हम यहाँ पे इसके जो लीस्ट एरर पॉसिबल हो सकती है दैट विल बी 0.01 के बराबर. इसको हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे. सो इट विल बी डेल टी बाई टी इंटू 100 will be given as 0.01 divided by 1.25 plus next जो हमारे पास यहाँ पे एरर दे रखी है इट इज इन हाइट. हाइट की वैल्यू 1.45 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 2 मीटर के बराबर है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.01 डिवाइडेड बाई 1.45. और जो हमारे पास जी की वैल्यू है दैट इज 9.80, तो इसमें भी एरर की जो वैल्यू होगी इट विल बी 0.01 डिवाइडेड बाई 9.8 के बराबर, एंड दिस होल वैल्यू विल बी मल्टीप्लाइड विद 100. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें डेल टी बाई टी इंटू 100 की, तो जो हमारे पास यहाँ पे इस वैल्यू को सॉल्व करके आंसर आएगा दैट विल बी, अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखें दिस विल बी इक्वल टू 0.8%. ये जो हमारे पास एरर निकल के आएगी दिस विल बी 0.689% एंड दिस एरर विल बी 0.102% के बराबर. अगर इन सारी वैल्यूज को हम ऐड करके लिख ले दिस विल बी 1.59, जो कि अप्रॉक्सीमेट हो जाएगी हमारे पास 1.6% के बराबर. दिस विल बी द एरर इन द टेंशन. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर व्हाट इज द possible error in the surface tension T? It will be 1.6%. Option B will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.